हेलो बच्चों। चलो अब हम इस वीडियो में आपका एक क्वेश्चन और कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे जरा सब आओगे। बड़ी एक काम की बात आपको बतानी है मुझे, जरा एक बार ध्यान से पढ़ना। कंप्यूट द मिसिंग डेटा इंडिकेटेड बाय क्वेश्चन मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड इनपुट, एक्चुअल इनपुट, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर बोथ प्रोडक्ट्स टुगेदर वाज 45 एडवर्स। मेरी अभी ना कुछ करना मत, मेरी बात सुनिए बस। अच्छा, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 किया था। ये देखो, ये उसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 की। एक बात ना नोटिस करना, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है और जो ये थर्ड कॉलम है, नोटिस करो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम है। 50 50 50 50 12 15 12 15 600 750 600 750। आपको पता है ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। तो याद रखना, जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के बराबर होगा ना, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम हमेशा सेम होगा। पहली बात। तो फिर मुझे एक बात और क्लियर हुई, जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के बराबर है ना, उस क्वेश्चन में आपको 3 कॉलम्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ बनाओ 2 कॉलम, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, और फर्स्ट वाले को ही यूज कर लो एज योर थर्ड कॉलम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम ही तो है, तो अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है। फर्स्ट कॉलम को ही यूज कर लो एज योर थर्ड कॉलम। ठीक है, इस पॉइंट का मैं यूज ना इस क्वेश्चन में करूंगा और आगे भी क्वेश्चंस में आएगा। तो मेरी एक बात सुनना, पहले ना क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो और मुझे बताओ आउटपुट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन हो, एक्चुअल आउटपुट गिवन हो, कुछ गिवन हो? मेरे ख्याल से कुछ नहीं गिवन। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, मैं स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को क्या मान के चल रहा हूं? इक्वल। और क्योंकि मैंने यह माना है कि स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, तो 3 कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 कॉलम बनाओ और फर्स्ट कॉलम को ही यूज कर लो एज योर थर्ड कॉलम। चलो बनाओ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंस। फर्स्ट कॉलम कौन सा बनाते हो? स्टैंडर्ड इनपुट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, और इसी को यूज कर लो एज योर थर्ड कॉलम, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और दूसरा बनाना एक्चुअल इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। 2 प्रोडक्ट्स हैं ए और बी। चलो करो। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है 12 और 15, एक्चुअल प्राइस गिवन है 15 और 20। स्टैंडर्ड इनपुट गिवन है 50 इंटू 12 600, एक्चुअल इनपुट बी का गिवन है 70 इंटू 20 1400। अब बताओ कौन सा वेरिएंस आपको गिवन है? आपको मटेरियल बी का यूसेज वेरिएंस गिवन है, जरा यूज करना। यूसेज वेरिएंस बी का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यूसेज वेरिएंस है 300 एडवर्स इज इक्वल टू, बी का बताना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं पता, एक्चुअल क्वांटिटी 70 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 15। चलो सॉल्व करो। -20 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी -70, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 50 आ गई, रख दो 50 इंटू 15 750, टोटल 1350। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज निकल गई मेरी, फर्स्ट कॉलम तो पूरा बन गया मेरा। अब आ जाओ, एक और वेरिएंस गिवन है, सबसे लास्ट में पढ़ो। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपको गिवन है। चलो फॉर्मूला जरा लिखेंगे मिक्स वेरिएंस का। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस
ए और बी। चलो करते हैं, यहां पर देखोगे मेरी बात सर। अच्छा, आप करते क्या थे मिक्स वेरिएंस में? आप क्या करते थे, एक्चुअल इनपुट को पहले बांटते थे स्टैंडर्ड रेशियो में, फिर एक्चुअल इनपुट को बांटते थे एक्चुअल रेशियो में। लेकिन प्रॉब्लम है, एक्चुअल इनपुट गिवन नहीं है, तो मैं एक्चुअल इनपुट को x मान रहा हूं। तो बताओ, x को पहले बांटोगे स्टैंडर्ड रेशियो में 1:1, तो करो, x को 1:1 में बांटोगे तो 0.5x और 0.5x। फिर अभी देखना, फिर बताओ एक्चुअल इनपुट को किस रेशियो में बांटोगे, एक्चुअल रेशियो में। चलो मुझे एक बार बताओ, टोटल इनपुट x है जिसमें से b का 70 है, तो a का कितना होगा, x माइनस 70। तो अभी सुनो, एक्चुअल इनपुट को x को इस रेशियो में बांटोगे, और अगर आपको याद हो, एक्चुअल इनपुट को जब एक्चुअल रेशियो में बांटते थे तो इतना ही आ जाता था, इतना ही आ जाएगा, a का x माइनस 70 और b का 70 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 1250। अच्छा, मिक्स वेरिएंस उसने कहा था दोनों का मिला के 45 एडवर्स है। चलो दोनों को एडअप करो जरा, पहले ए का करते हैं, माइनस 0.5x प्लस 70 इंटू 12 प्लस, ये ए का हो गया, बी का करो 7.5x माइनस 1050, दोनों का मिला के 45 एडवर्स है, तो माइनस 6x प्लस 840 प्लस 7.5x माइनस 1050 इज इक्वल टू माइनस 45। तो 1.5x माइनस 210 इज इक्वल टू माइनस 45, 1.5x इज इक्वल टू 165, x आपका 110 आ गया। तो चलो यहां पर रखो x 110। अच्छा, 110 में से b का इनपुट 70, तो a का 40, ठीक है, 40 इंटू 15 600 और 600 प्लस 1400 2000। लो, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। चलो अब एक काम करो, अब अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं सीरियल ऑर्डर में उन पे आ जाओ, रिक्वायरमेंट्स पे आओ, सीरियल ऑर्डर में चलना। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट बी का, वो तो निकाल लिया था, कितना 50 kgs। फिर एक्चुअल इनपुट ए का, वो भी निकाल लिया, कितना बताओ 40 kgs। फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी ए और बी। स्टैंडर्ड प्राइस 1215, एक्चुअल प्राइस 1520, एक्चुअल क्वांटिटी 4070, 120 एडवर्स, 350 एडवर्स, 470 एडवर्स। फोर्थ, यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। याद रखना, बी का आपके पास था, ए का निकालना है बस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50, एक्चुअल क्वांटिटी 40, स्टैंडर्ड प्राइस 12, 120 फेवरेबल। और फिर आपको निकालना है फिफ्थ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 1350, एक्चुअल कॉस्ट 2000, वेरिएंस 650 एडवर्स। बस ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो आपके ना मटेरियल वेरिएंसेस हमारे खत्म हो गए। कल से हम शुरू करेंगे लेबर वेरिएंसेस, ठीक है। चलो, थैंक यू।